NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। मेरा नाम सुरभि है। आई एम योर हिंदी टीचर। मैं प्रयास चैरिटेबल फाउंडेशन में आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम चैप्टर 8 दो कलाकार के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आपने कलाकार शब्द का प्रयोग प्रायः सुनते ही है। हम कहते हैं ना, ये बड़ा कलाकार है या कुछ भी। तो क्या आप बता सकते हैं कि कलाकार किसे कहते हैं? जी हाँ, ऐसा व्यक्ति जिसका किसी न किसी कला से संबंध हो, जैसे कि चित्रकार हो गया, संगीतकार हो गया, मूर्तिकार, साहित्यकार या अभिनेता आदि। ये सारे क्या हो गए? कलाकार हो गए। लेकिन सवाल उठता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या समाज को नया जीवन दे दे, उसे सुधार दे, गढ़ दे या सुंदर बना दे, तो क्या वो कलाकार नहीं कहलाएगा? आइए मनु भंडारी की दो कलाकार नामक ऐसी ही कहानी पढ़ते हैं, जिसमें एक ऐसे कलाकार का चित्रण किया गया है जो कागज पर जीवन जगत का चित्र बनाने की बजाय लोगों के जीवन को सुधारने, गढ़ने और संवारने में लगा हुआ है। ए रूनी उठ, और चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को उठा दी है। ओके, अरे क्या है? आंख मलते हुए तनिक खिजलाहट भरे स्वभाव में अरुणा ने पूछा। अरुणा को क्या बोलता है? रूनी बोलता है यहाँ पे। तो जो चित्रा होती है उसने अरुणा को चादर खींच के जगह दिया कि ये रूनी उठ जा। तो अगर कोई ऐसे चादर खींच लेता है सुबह सुबह तो हमें गुस्सा आता है। तो वो वैसे ही गुस्सा होकर अरुणा पूछती है कि क्या है। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए ले गई और उसे अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली कि देख, मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो तू इसे दिखाने के लिए मेरी नींद खराब कर दी, बदतमीज कहेगी। अरे जरा इस चित्र को देख तो, न पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। चित्र को चारों ओर से घुमाते हुए अरुणा बोलती है कि किधर से देखूं, यह तो बता कि 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र तू बनाती है उसका नाम लिख दिया कर, जिसे गलतफहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और मैं समझू उल्लू। फिर तस्वीर पर आंख गड़ाते हुए बोली कि किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर किस जीव की ये तस्वीर है। अरुणा क्या बोलती है कि तुमने क्या बनाया है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम जब भी कोई भी चित्र बनाओ तो उसका नाम लिख दिया करो। तो आपको यहाँ कोई जीव नजर आ रहा है? अरे जरा अच्छी तरह से देख और समझने की कोशिश कर। अरे यह क्या? इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घनचक्कर बनाया है। और इसने वह चित्र रख दिया। अरुणा को कुछ समझ में नहीं आया और वो चित्र रख देती है। जरा सोचकर बता कि यह किसका प्रतीक है? तेरी बेवकूफ़ी का। आई है बड़ी प्रतीक वाली। अरुणा क्या बोलती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तूने क्या बनाया है, ये तेरी बेवकूफ़ी का प्रतीक है। अरे जनाब, यह चित्र आज की दुनिया के कन्फ्यूज़न का प्रतीक है, समझी? मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूज़न का प्रतीक नज़र आ रहा है। बिना मतलब ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली जाती है। लौटी तो देखा कि 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आते ही बोले कि दीदी, सब बच्चे आकर बैठ गए हैं, चलिए। आ गए सब बच्चे? अच्छा चलो, मैं भी आई। बच्चे दौड़ पड़ते हैं। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने भी? फिर ज़रा हंसकर चित्रा बोलती है। अभी थोड़ी देर पहले जब अरुणा को चित्रा का चित्र समझ में नहीं आ रहा था, वैसे ही अब थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, अरुणा जो बच्चों को पढ़ाती है उसको देखकर चित्रा कमेंट करती है कि क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने। फिर ज़रा हंसकर चित्रा बोलती है, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। ज़रा लोगों को भी तो दिखाया ही करेंगे कि हमारी एक ऐसी मित्र साहिबा थी जो सारे जमादार, दाइयों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा कर अपने को ही भारी पंडिता और समाज सेविका समझती थी। जा, समझते हैं तो समझते हैं, तू जाकर सारी दुनिया में ढिंडोरा पीटना। हमें कोई शर्म है क्या? तेरी तरह लकीर खींचकर समय बर्बाद तो नहीं करते।
तो अरुणा चित्रा को क्या बोलती है कि तेरी तरह हम लकीरें खींचकर समय बर्बाद नहीं करते, यानी कि चित्र तो नहीं बनाते। और पैर में चप्पल डालकर वह बाहर मैदान में चली जाती है। मैदान में चली जाती है मीन्स वहाँ कोई ऐसा प्रॉपर स्कूल नहीं होता है जहाँ किसी आयोजन के बिना ही एक छोटी सी पाठशाला बनी हुई है। रात के 10 बजे थे। सारे हॉस्टल की बत्तियां नियमानुसार बुझ चुकी थी। ऊपर के एक तल्ले पर अंधेरे में ही खुसुर-पुसुर चल रही थी। रविवार के दिन तो यूं ही छुट्टी का मूड रहता है और दूसरे दिन में काफ़ी नींद ली जाती है। तो 10 बजे लड़कियों को किसी भी तरह नींद तो आती नहीं थी। हमारी बात कर लो, अगर दूसरे दिन संडे है तो हमें शनिवार की रात को नींद आएगी ही नहीं, है ना। हम जगेंगे कि चलो कल तो संडे है, थोड़ा ज़्यादा सो लेंगे, राइट। तो ठीक ऐसा ही हॉस्टल में हो रहा था। तभी हॉस्टल के फाटक में जलती हुई टार्च लिए कोई घुसा। अपने कमरे की खिड़की में से झांकते हुए सविता ने कहा कि ठाठ तो हॉस्टल में बस अरुणा का ही है। रात 9 बजे लौटो, 10 बजे लौटो, कोई बंधन नहीं। हम लोग तो 10 बजे के बाद बत्ती भी नहीं जला सकते। लौटाई अरुणा दी। आज सवेरे से ही बड़ा परेशान थी। फूलिया दाई का बच्चा बड़ा बीमार था और दोपहर से ही वह उसके यहाँ बैठी थी। पता नहीं क्या हुआ था बेचारी को। शीला ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, तू बड़ी भक्त है अरुणा दी की। उनके जैसे गुण अपना ले तो तेरी भी भक्त हो जाऊंगी। मैं कहती हूँ इन्हें यही सब करना है और कहीं और रहे। हॉस्टल में रहकर ये जो नवाबी चलाती है, हमसे तो बर्दाश्त नहीं होती। ये क्या हो रही है, अंदरों अंदर घुसपुस हो रही है अरुणा को लेकर। अरुणा रात को हॉस्टल में 9-10 बजे आती है, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बोलता। तो लोगों को मीन्स जो बाकी लड़कियां हैं वो अंदरों अंदर बात कर रही है, ओके। कि सारी लड़कियां डरती है सारी लड़कियां डरती है तो कुछ कहती नहीं, पर प्रिंसिपल और वार्डन तब रौब खाती है इनका। तभी तो सब प्रकार की छूट दे रखी है। तू भी जिस दिन हाड़ तोड़कर दूसरों के लिए परिश्रम करने लगेगी ना, उस दिन तेरा भी सब रौब खाने लगेंगे। सब लोग क्या बोल रहे हैं कि अरुणा जो है वो दूसरों के लिए काम करती है, दूसरों के लिए मेहनत करती है, इसीलिए प्रिंसिपल और वार्डन जो है वो उसे कुछ नहीं बोलती हैं। तो जिस दिन तुम भी ऐसा काम करोगी तो तुम्हारा भी सब रौब खाएंगे, मीन्स तुम्हें भी कुछ नहीं बोलेंगे कोई। पर तुम्हें तो सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं मिलती। दूसरों के लिए क्या खाक काम करोगी? अच्छा चल, अपना लेक्चर अपने पास रख। अरुणा अपने कमरे में घुसी तो बहुत ही धीरे से, जिससे चित्रा की नींद खराब न हो। पर चित्रा तो जागी रही थी। दोपहर से अरुणा बिना खाए पिए बाहर थी। उसे नींद कैसे आती भला? मेज पे उसका खाना लाकर मेज पर ढककर रख दिया था। अरुणा के आते ही वह बैठी और पूछा कि बड़ी देर लगा दी, क्या हुआ रूनी? उसको प्यार से क्या बोलते थे? अरुणा को रूनी बोल रहे थे। वह बच्चा नहीं बचा चित्रा, किसी तरह उसे नहीं बचा सका और उसका स्वर किसी गहरे दुख में डूब गया। चित्रा ने माचिस लेकर लैंप जलाया और स्टोव जलाने लगी खाना गर्म करने के लिए। तभी अरुणा ने कहा, रहने दे चित्रा, मैं खाऊंगी नहीं, मुझे ज़रा भी भूख नहीं है। और उसकी आंखें फिर छलछलाई। बहुत ही स्नेह से अरुणा की पीठ थपथपाते हुए चित्रा ने कहा कि जो होना था सो हो गया, अब भूखे रहने से क्या होगा, थोड़ा थोड़ा सा खा ले। नहीं चित्रा, अब रहने दे, बस तू लैंप बुझा दे। उसके बाद 2-3 दिन तक अरुणा बहुत ही उदास रही, लेकिन समय के साथ साथ यह गम भी जाता रहा और सब काम ज्यों के त्यों चलने लगा। तो कोई बच्चा बीमार था, उसके वहाँ अरुणा गई होती है, लेकिन वो बच्चा नहीं बच पाता, तो अरुणा क्या हो जाती है, उदास हो जाती है। 4 बजते ही कॉलेज से लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ अटक जाती है, बस इसके पीछे बैठा रहा करो। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल चाय बना। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। कहाँ? तूने तो पढ़ ही ली होगी फाड़ कर। चल हट,
ऐसी बोर चिट्ठियाँ पढ़कर फालतू समय मैं बर्बाद ना करूँ। तुम्हारी चिट्ठियों में रहता ही क्या है जो पढ़े? बड़े बड़े आदर्श की बातें, मानो खत न हुआ लेक्चर हुआ।